नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवशाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिमान व्यक्ति वही है जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो नीतिमान है। जिसे नीति का ज्ञान नहीं है, उसके पास बुद्धि होना ना होना बराबर बात है। और जो नीतिवान नहीं है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी वो तिरंचों के जैसे दुखों को प्राप्त होता है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो, नीतिमान व्यक्ति जो है वो गलतियां कम करता है, और कम गलतियां करने के कारण वो दुख भी कम प्राप्त करता है। जीवन में जो भी दुख मिल रहा है वो आपको ही, आप ही गलतियों से मिल रहा है। और जीवन में जो भी सुख मिल रहा है वो हमको हमारी कला से मिल रहा है, हमारे अच्छे व्यवहार से, अच्छे कार्यों से मिल रहा है। आज की नीति कह रही है कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और एक मेधावी। एक बुद्धिमान और एक मेधावी, शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। बुद्धिमान, प्रज्ञावान, ज्ञानवान, मेधावी, लगते सारे शब्द एक से हैं, लेकिन सब में अंतर है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समस्याओं को हल करना जानते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जो मेधावी होते हैं वो समस्या पैदा ही नहीं होने देते। जो अपने जीवन में समस्या उपस्थित हो रही है और आपने उसका समाधान ढूंढा है, इसका मतलब आप बुद्धिमान हो, आपने उस समस्या का समाधान किया है। लेकिन अगर आप मेधावी हो तो समस्या आपके जीवन में पैदा नहीं होगी, समस्या पैदा होने के पहले आप उसका हल ढूंढ लोगे। आप लोगों के जीवन में कष्ट उपस्थित होते हैं, दुख के दिन उपस्थित होते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन आप उन समस्याओं के आने के बाद उनका समाधान ढूंढते हो। और अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया है, सॉर्ट आउट कर लिया है, तो आप बुद्धिमान हो। लेकिन समस्याओं को आपने स्पेस ही नहीं दिया है, ये मेधावी है। जैसे खिलाड़ी जब खेलता है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जब वो खेलता है तो वो बैट और पैड के बीच में ज़्यादा जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि बॉल की गति इतनी तेज रहती है, बॉल की इतनी तीव्र गति रहती है कि वो टप्पा खा के सीधा अंदर जाती है। तो जो मेधावी होता है खिलाड़ी, बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान तो बचाएगा अपने आप को, जो मेधावी होता है वो पहले से तैयार रहता है कि हमको शॉट मारना है। तो अपने जीवन में जो समस्याएं उपस्थित हो रही हैं वो ना हो, इसका नाम मेधावी है। और उस मेधावित्व के लिए हम मेधावी कैसे बने? मेधावी बनने के लिए आपको परिस्थितियों को भांपना सीखना पड़ेगा। अभी फरवरी का महीना प्रारंभ हुआ है, ठंडी अब कम होगी कि बढ़ेगी? तो अब कोई अगर व्यापारी है और स्वेटर वगैरह काम करता है, वुलन का काम करता है, तो अब वो माल नहीं भरेगा, वो सिर्फ बेचेगा भी। बुद्धिमान है ये, मेधावी है कौन? देखो, जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, अरे यार 10, 25, 50, 100, 220 बिकना है, लोकल से उठा लो, बाहर से 520 मत लाओ। मेधावी। बुद्धिमान क्या बोलेगा, अरे ले तो नहीं बिकेंगे तो अगले साल देख लेंगे। मेधावी बने। ये बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, और भी 25 प्रकार के उदाहरण होते हैं। और मेधावी बनने के लिए आपको जो आने वाला कल है उसका प्रेडिक्शन करना पड़ेगा कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, इसका कल प्रतिफल क्या मिलेगा। अनसर्टेनिटी की बात नहीं कर रहे हम,
वो तो हर जगह है। जो अपन ने किया है उसका प्रतिफल क्या लौट के आ रहा है। जो अनसर्टेनिटी है, एकदम अचानक कुछ हुआ है, उसके लिए तो अपन बुद्धिमान अच्छे हैं, लेकिन वो समस्या अनसर्टेनिटी ना आए उसके लिए मेधावी बनना बहुत आवश्यक है। आपको शारीरिक व्यायाम के साथ साथ बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता है। जिम करता है व्यक्ति, मसल्स बनाता है, अपने शरीर को मजबूत करता है, शरीर को मजबूत करता है। ऐसे ही बहुत सारे समस्याओं को खोजकर आप अपने बौद्धिक स्तर को स्वस्थ कर सकते हो, बुद्धि व्यायाम कर सकते हो। और बुद्धि का व्यायाम करने वाला मेधावी होता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि प्रागेव दृष्टोत्तरा, आगे का देखने वाला, आगे का देखने वाला। बुंदेलखंडी में कहते हैं लुपरा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेधावी व्यक्ति वही सफल होगा जो बुद्धिमान होगा। अंतर है। मेधावी व्यक्ति वही सफल होगा जो बुद्धिमान होगा, इसलिए बुद्धिमान भी बने, मेधावी भी बने। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई, देखो वो कैसे शॉर्ट आउट करता है। कार से कहीं निकलता है तो एक स्टपनी, जैक और कुछ कुछ सामान एक्स्ट्रा लेके चलता है, इमरजेंसी के नंबर, ये सब वो लेके चलता है, ठीक है ना। कि समस्या उत्पन्न हो गई तो सुलझाए कैसे। जो मेधावी व्यक्ति होता है वो बड़े ज्ञान से काम करता है। इसलिए इस मार्ग से चलेंगे ताकि समस्या ही उत्पन्न ना हो। 10 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगे। अभी हम लोग बिहार कर रहे थे तो एक गांव के व्यक्ति ने कहा महाराज जी यहाँ से आधा किलोमीटर कम है, यहाँ से आधा किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन रोड अच्छी है। हमने कहा समय बहुत है, अपन अभी यहीं से चलते हैं, क्योंकि वो आधा किलोमीटर चलने में आधा घंटे लगेंगे और ये आधा किलोमीटर ज़्यादा चलने में 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा चलना श्रेष्ठ है, समस्याओं के साथ चलना श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि कहावत हमने कही थी कि जूते के अंदर कंकड़ हो तो नहीं चल सकते, जूते के बाहर हो तो जूता पहन के चल सकते हो। रास्ते पे बड़े कंकड़ हैं तो आप जूता पहन के चल सकते हो, लेकिन जूते के अंदर कंकड़ है तो नहीं चल पाओगे। लेकिन बुद्धिमान भी होना चाहिए। जो भी समस्या जीवन में उपस्थित हो रही है उसके समस्या में मत जाओ आप, और समस्या क्यों उपस्थित हुई है इस पर भी मत जाओ भी आप, पहले समाधान ढूंढो, फिर चर्चा करेंगे समस्या कौन लाया, किसने लाया, कब लाया, अगली बार समस्या ना आए, इन सब पे बाद में विचार करेंगे। देखो कैसे एक व्यक्ति अपनी कार लेकर के बहुत बड़े नदी के पुल से जा रहा था और अचानक उसकी गाड़ी पंचर हो गई और बुद्धिमान था और उसने कहा चलो समस्या का समाधान करते हैं। उसने अपना जैक निकाला, टायर बदला, दूसरा स्टपनी लगाई, टायर लगाया, और जैसे ही उसने नट कसने के लिए पाना निकाला, चारों नट उसके नदी में गिर गए। अब एक और समस्या, अब वो सिर झुक के बैठा कि यहाँ कोई है नहीं, अब क्या होगा। एक वृद्ध दादा आते हैं, वृद्ध दादा आते हैं तो क्या कहते हैं वो कि बेटा क्या हो गया। तो अब वो बुद्धिमान है लेकिन समस्या को देख रहे से समाधान नहीं मिल रहा ना, तो धीरे से वो कहता है कि अरे तो दादा जा, तो अपना काम कर। बोले साइकिल चलानी आती नहीं, कार की समस्या का सुलझाव करेंगे। बोले बेटा समस्या तो बताओ क्या हो गया। बोले हमारी गाड़ी के हमने स्टपनी बदली, जो 4 नट थे वो नीचे नदी में गिर गए, अब क्या करें। बोले इससे परेशानी क्या बात है, तीनों चकों से एक एक नट और निकाल के इसमें लगा दो, गाड़ी धीरे धीरे पार ले जाओ और वहाँ एक एक और लगवा लेना। बालक खुश हो गया, खुश हो गया। वो बोलता कभी आपकी कार के भी नट गिरे हैं क्या, कि आपको अनुभव कहाँ से आया। वो जो वृद्ध दादा ने एक बात कही थी वो ध्यान रखना,
दादा कहते हैं कि बेटा तुम समस्या को देख रहे थे इसलिए दुखी थे, हमने समस्या नहीं देखी, हमने समाधान देखा। आप अपने आपस में परस्पर में देखना, जब भी कोई तकलीफ आती है तो आप सिर्फ समस्या को खोजते हो। अरे यार भाव गिर गया, पहले बेच देते, उसने कहा था, इसने कहा था, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, उसकी मान लेते, दिमाग क्यों नहीं चला, क्यों मान ली। ये सब समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे बाद में। पहले समाधान खोजो कि समाधान क्या है। हम और सहज सागर जी कर्नाटक के बिहार में थे और रात्रि में 3 बजे सहज सागर जी हमको उठा के इशारा करते हैं कि पिची नहीं है। उनकी पिची नहीं थी और उनको लघु शंका जाना है। तो हमने कहा तुम हमारी ले जाओ, अभी सोन दो। तो बोले आपकी भी नहीं है। तो हम उठ के बैठे। हमने ये नहीं सोचा कि पिची कौन ले गया, कहाँ ले गया। हमने सोचा कल सुबह बिहार कैसे करेंगे, 3 घंटे हैं। गाड़ी में छोटी छोटी 2 पिची हैं, अभी वो मंगवा लेते हैं। और 24 घंटे का टाइम बहुत होता है। 24 घंटे भारत में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। फिर अपन 2 पिची कहीं और से मंगवा लेंगे। अशोकनगर है, बहुत सारी जगह से मिलती है, दिल्ली मिलती है, कर्नाटक में मिलती है। कहीं नहीं मिली तो कहीं से 200-500 पंख लेकर के उसको अपन एक झाड़ू जैसा बना लेंगे। ये हमें समाधान ढूंढ लिया, चलो कोई टेंशन नहीं। हमने कहा ढूंढते, अब पिची गई कहाँ हमारी। तो हमने सोचा कि कहाँ गई। हमने अंधेरे में भी उजाला रहता है, तो हमने दूर का देखा। हमने कहा इस दिशा में मिल जाएगी आपको पिची। तो मालतोन था, गौरव, छुट्टू भी था। हमने जा भैया इस दिशा में चले, इशारे से बोला। रात को गए तो दोनों की पिची वहीं रखी थी, कुत्ते उठा के ले गए थे। वो पिची बदल दी हमने, वो सब बात की बात है। अब समस्या उपस्थित हुई, अगर आप बैठ के वहीं रोते रहते हम 3 से 5 बजे तक, तो आगे बिहार कैसे कर दे। हमको समाधान खोजना चाहिए, समस्याओं से परे होकर के। ये बुद्धिमान का काम है। बुद्धिमान भी बने, मेधावी भी बने, क्योंकि समस्याएं और जीवन ये पर्यायवाची हैं। समस्या इज इक्वल टू जीवन और जीवन इज इक्वल टू समस्याएं। एक जाती है, दूसरी आती है। कुछ भी कर लो आप, आपको कोई बहुत सुंदर जमीन मिल जाए 10-20 एकड़ की, कि उसको बेच करके उसमें से पैसा कमा करके आप अपने बच्चों की शादी कर सकते हो, घर पूरा जीवन जी सकते हो। आप कहते हो गुरुदेव बस ये काम हो जाए, फिर तो गंगा नहा गए, फिर तो गंगा नहा गए गुरुदेव हम लोग। फिर वो बिकती है, वो प्लॉटिंग होती है, जो पैसा आता है फिर उसके पीछे का एक्सटेंशन बनाते हो। ये आपके जीवन की समस्या है, समाधान खोजो, समस्या नहीं। ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे, क्योंकि बुद्धिमान लोग कभी सफल कभी असफल होते हैं, लेकिन जो मेधावी होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। बुद्धिमान लोग कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। जो मेधावी है वो हमेशा सफल होता है, कभी असफल नहीं होता। तो अपन को बुद्धिमान तो बनना है, लेकिन मेधावी बनना है। और मेधावी एक बार बन गए, फिर सफलता सफलता और सफलता शब्द यही चलेगा और कुछ नहीं। शेष अपन आगे विचारेंगे। आज गुरुदेव की वंदना करने मिलेगी। लोग कह रहे थे मिलन मिलन, हमने कहा क्या मिलना उनसे जिन्होंने खुद से मिलाया है। उनकी तो अपन वंदना करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की